नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। ये जो स्टोरी मैं शूट कर रहा हूं, इससे पहले मन बहुत व्यथित है, क्योंकि जो घटना नैनीताल में हुई है एक मासूम के साथ, वो दिल दहलाने वाली। सैलानियों के स्वागत के लिए सदैव तत्पर रहने वाले शांत नैनीताल में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की जितनी निंदा की जाए कमी होगी। इस हिंसा से पहले दुष्कर्म का जो अपराध घटित हुआ वो जघन्य है और उसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता। उसका विरोध करते हुए निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की केवल भर्त्सना की जाती है। ये सराहनीय बात है कि मल्लीताल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65/1 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। सजा देने का काम अदालत का है और नए कानून के तहत अपराधी को कड़ी सजा हो सकती है। बच्ची से दुष्कर्म की इस लोमहर्षक घटना पर जल्द कार्रवाई के लिए समाज का पुलिस प्रशासन पर दबाव डालना तो स्वाभाविक है, किंतु किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए सड़कों पर उतर आना शर्मनाक है। लेकिन आजकल यही हो रहा है। मॉब लॉन्चिंग। कानून के राज में ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको संविधान देता है और इस अधिकार का लाभ अवश्य लेना चाहिए, पर स्वयं कानून हाथ में लेकर सजा देने निकल पड़ना गंभीर अपराध है। भारत में बार बार दोहराया जाता है कि किसी अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए और किसी निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। एक समुदाय के लोगों ने कुछ दुकानों पर जिस तरह से पथराव किया है और तोड़फोड़ को अंजाम दिया है, उसकी चिंता अवश्य करनी चाहिए। जो बीज हम बो रहे हैं ना, वो वट वृक्ष जिस दिन तैयार होगा उस दिन क्या होगा कुछ पता नहीं। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनकी निशानदेही होनी चाहिए, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। समूह में जब लोग किसी मनमानी को अंजाम देने के लिए निकलते हैं तब ये नहीं सोचते हैं कि कानून क्या कहता है। जहां लोगों को ये भरोसा हो जाए कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वहां उपद्रव की आशंका बढ़ जाती है और यही नैनीताल में हुआ, यही उत्तर प्रदेश में भी समय समय पर होता रहता है। हमें यह गौर करना होगा कि देश में कहां-कहां उपद्रवियों का मनोबल बढ़ रहा है। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद महू में हुई हिंसा हो या मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, सबको कानून की रोशनी में ही देखना चाहिए। वक्फ के नए कानून का विरोध अपनी जगह है, लेकिन विरोध के बहाने एक समुदाय विशेष का पर हिंसा पर उतर आना असभ्य है। जहां नैनीताल में बहुसंख्यक समूह ने कानून से खिलवाड़ किया, वहीं मुर्शिदाबाद में एक अल्पसंख्यक समूह ने कानून को शर्मिंदा किया। मुर्शिदाबाद में भी उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और नैनीताल में भी होनी चाहिए। इधर के दिनों में कानून हाथ में लेकर उपद्रव की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप गिनते चले जाएंगे। ध्यान रहे कि पिछले वर्ष के आंकड़ों को अगर देखें तो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में 84% की वृद्धि हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि इनमें ज्यादातर घटनाओं के पीछे भीड़ का क्षणिक पागलपन। अव्वल तो भीड़ का ये विश्वास टूटना चाहिए कि उसे बड़े अपराध के लिए भी माफ कर दिया जाए, लेकिन जब सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। गौर करने की बात यह है कि नवंबर 24 में संभल में जब पत्थरबाजी हुई तब भीड़ ने सामूहिकता की आड़ से बचने के पूरे प्रयास किए, पर कानून की नजर से असामाजिक तत्व बच न सके। जहां फिलहाल 80 से ज्यादा आरोपी हिरासत में। एक बार अगर लोगों को यह एहसास हो जाए कि उपद्रव महंगा पड़ेगा तो इससे समाज का बहुत भला होगा। इसके लिए शासन प्रशासन को ज्यादा सजग, निष्पक्ष और संवेदनशील होना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।